रिपब्लिक यानी गणतंत्र क्या है? हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? संविधान क्या है? एक लोकतांत्रिक देश के रूप में हमने लोकतंत्र के सिद्धांतों, आदर्शों और मूल्यों को कहाँ तक अपनाया है? इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि रिपब्लिक या गणराज्य होने का अर्थ क्या है। रिपब्लिक या गणराज्य का अर्थ है एक ऐसी सरकार जिसमें देश का शासन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह एक प्रकार की सरकार है जिसमें राजा या रानी जैसे किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि देश का शासन करते हैं। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को समझना होगा कि संविधान क्या है, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि संविधान क्या है और यह किस तरह बनकर तैयार हुआ। संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का निर्माण हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष का हस्ताक्षर हुआ तथा नए संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। इसे लागू होते ही भारत एक गणराज्य लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो अब हमने यह जान लिया कि रिपब्लिक या गणराज्य क्या होता है, संविधान क्या है और यह किस तरह बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। अब हम अपने भारतीय संविधान की प्रीम्बल यानी प्रस्तावना पर ज़रा गौर कर लेते हैं, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है कि यह क्या कहती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह प्रस्तावना भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य बताती है, जो भारत को एक मजबूत, समृद्ध और लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए है। यह प्रस्तावना संविधान के मूल सिद्धांतों और आदर्शों को भी दर्शाती है, जैसे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और न्याय। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अब आइए ज़रा इसकी कुछ पंक्तियों और शब्दों पर गौर करते हैं, जैसे कि समस्त नागरिकों को न्याय, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। आपने गौर किया कि इन पंक्तियों में भारत के समस्त नागरिकों के साथ न्याय करने, विश्वास दिलाने, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है और इससे और ऊपर उठकर राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेने की बात कही जा रही है। पर आज के संदर्भ में सच्चाई की धरातल पर क्या यह बात सच में सही साबित हो रही है? क्या सभी वर्गों के साथ न्याय हो रहा है? क्या कोई भी फैसले लेने या कानून बनाने से पहले सभी वर्गों को विश्वास में लिया जा रहा है? क्या पिछले कुछ वर्षों से लगातार किसी धर्म विशेष के मानने वालों पर हमले नहीं हो रहे हैं? धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जिस संविधान ने उन्हें प्रदान किया है, क्या उसे छीनने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या इस देश में नफ़रतों के बाज़ार को गरमाया नहीं जा रहा है? क्या किसी एक वर्ग विशेष को ही टारगेट नहीं किया जा रहा? क्या देश के कुछ प्रतिनिधि, न्यायाधीश, सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि देश का मीडिया भी उनके खिलाफ माहौल क्या नहीं बना रहा? या यूँ कह लीजिए कि जिस देश की मीडिया ही प्रायोजित तरीके से नफ़रतों का बाज़ार गरमाने में लग जाए, देश की ज्वलंत समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी, न्याय, स्वास्थ्य और जीडीपी की तरफ जनता का ध्यान खींचने और सरकार से सवाल पूछने के बजाय हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे नागरिकों से लगवाने लगे, तो आप ऐसी मीडिया को कौन सी संज्ञा देंगे भला? क्या ऐसी मीडिया आपकी नज़र में मृतप्राय नहीं है, जो अपनी आत्मा को खो चुकी है, जो दिन रात लोगों की थाली में नफ़रती डिबेट परोसती है और जिस देश की मिट्टी से सरदार भगत सिंह और अशफाक़ुल्लाह खान जैसे शहीदों के खून की खुशबू आती है, उस देश के नागरिकों को महज चंद टकों के एवज़ टीआरपी के चक्कर में आपस में लड़वाती है और इस देश के वर्षों से चले आ रहे आपसी मोहब्बत, प्रेम और भाईचारे की भावना और गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करती है। आज लोगों के अंदर इसकी परवाह नहीं है कि कल की थाली में हमारे लिए कुछ खाने को है भी या नहीं, लेकिन इसकी परवाह है कि फ़लाँ मंदिर या मस्जिद के नीचे क्या था। देश में बेरोजगारी इस कदर है कि बड़े बड़े डिग्री धारक एक चपरासी की नौकरी पाने के लिए लाखों रुपए रिश्वत देने को भी तैयार हैं और सत्ताधारी दल देश को खुदवाने में लगी हुई है। आज हमारे बीच अगर संविधान निर्माता होते हैं तो उन्हें यह सब देखकर बड़ा दुख होता। वे सोचते हैं कि जिस संविधान के निर्माण के वक्त हम सभी लोगों ने मिलकर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की प्रतिज्ञा ली थी, आज उस बंधुता भाईचारा को धराशायी कर दिया गया है। जिस समाज में सभी वर्गों के साथ न्याय न हो, लोगों का विश्वास एक दूसरे से उठ जाए, लोग शक की नज़र से एक दूसरे को देखने लगें, लोगों की धार्मिक आस्थाओं और मान्यताओं पर चोट पहुंचाई जाने लगे, जानबूझकर किसी वर्ग विशेष को टारगेट किया जाने लगे, तो आप ही बताइए भला ऐसे समाज में आपसी बंधुता, भाईचारा कैसे कायम रह सकती है? और जिस समाज से प्रेम और आपसी बंधुता निकल तो वहाँ पर सिर्फ नफ़रत और द्वेष ही बची रहती है, और जहाँ नफ़रत और द्वेष होता है वहाँ शांति और समृद्धि नहीं होती, और जहाँ शांति और समृद्धि न हो वह देश भविष्य में तरक्की नहीं कर पाता, कभी आगे नहीं बढ़ पाता। देश की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के बजाय सदा अपने आंतरिक मामलों में ही उलझा रहता है, जो देश की प्रगति और विकास में सबसे बड़ी बाधा है। क्या आप किसी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें समाज का एक वर्ग दूसरे से नफ़रत करता है और उसे अपना शत्रु बना बैठता है, तथा दूसरी ओर एक ऐसा समाज है जहां नफ़रत के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है, जहां चारों तरफ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, आपसी बंधुता है, विश्वास है, न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है?
आइए आज के दिन हम प्रण लें कि हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां नफ़रत और द्वेष न हो, किसी के साथ भेदभाव, अन्याय न हो, बल्कि हमारा समाज ऐसा हो जिसमें सभी धर्मों और संप्रदायों के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम मोहब्बत के साथ एक दूसरे से कंधा मिलाकर रहें और देश की प्रगति में बराबर का योगदान दें। तभी सही मायनों में गणतंत्र कायम हो पाएगा, वरना गणतंत्र शब्द सिर्फ संविधान की किताब के पन्नों तक ही सीमित रह जाएगी। अब हम अंत में इन पंक्तियों के साथ अपनी स्पीच ख़त्म कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।